बोला करो यार। नहीं डाउनलोड नहीं होंगी, बस आप व्यू कर सकते हो, ठीक है, वहां पे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, प्लीज स्टॉप, ठीक है, एक बार आप सुनेंगे तो आपको बेटर मिलेगा, ठीक है, अच्छे से। तो सेल पढ़ेंगे, राइट। और इफ यू वांट मैं आपको एनसीईआरटी में वो अंडरलाइन करके भेज सकता हूं, ठीक है, कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो वही चीजें यहाँ आप पढ़ोगे स्लाइड में भी, और साथ में मैं आपको यहाँ पे मस्त कला का थोड़ा बहुत प्रश्न करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे पढ़ना है। तो सेल हमारा पहला चैप्टर है, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में, चाहे आप हो चाहे आसपास आपको जो भी चीज दिख रही होगी, एवरीथिंग इसी से हमारी बनी होगी, ठीक है। सेल अभी आप पढ़ रहे हो बायो, इसलिए आप सेल पढ़ोगे कि हाँ हर चीज हमारी सेल से बनी होती है ना। बट जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वहां पे सेल का जगह ले लेगा आपका एटम। वहां पे आप पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, राइट। यहाँ पे आप पढ़ते हैं कि सर सेल क्या होता है और टिश्यू क्या होता है। तो सेल हमारा भैया जी एक भाई साहब है। जब कई सारे सेल्स हमारे मिल जाते हैं और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको हम फिर बोलने लगते हैं टिश्यू, जो कि इसके बाद आप पढ़ते हो, ठीक। अभी हम देखेंगे सेल क्या है, और सेल के परिवार वालों से मिलने चलेंगे हम उसके घर, कि भैया जी उसके घर में कौन कौन है, किसके पास क्या रोल है, ठीक है, किसके पास कौन सा रोल है, कौन भाई साहब क्या कर रहे हैं। फिर मैं साथ साथ आपको इसके पीवाईक्यूज भी दिखा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में आई हुए हैं, तो आपका हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन भी आ चुका है एनडीए में कि भैया जी किसने सेल की खोज की थी। देखा हमारे रॉबर्ट हुक बोलो, इन्होंने कॉर्क देखा नशे में थे एक दिन, है ना। कॉर्क क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्क, किसी को पता है कैसा दिखता है? रूम बार ऑफ थ्री, बोतल के ऊपर ढक्कन, सब पता है तुम लोगों को, अभी बताऊंगा। आज तुम लोग के लिए क्लास है, ठीक है। तो जो मम्मी रखती है ना उसमें किशमिश आपके लिए भिगोके, किशमिश स्कूल क्यों जाती है ना, कच्चा बादाम जो आप रखते हो वो कच्चा ही क्यों रहता है बेसिकली, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं ये आप सब आप देखोगे आज की कोई भी चीज कैसे होती है, ठीक। ओके चलिए आगे। तो मैं पढ़ाऊंगा अभी, चैट ऑफ रहेंगे जब मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, मैं आपको क्विज देता रहूंगा, आप क्यों में भेज भी पाओगे कि हाँ कुछ डाउट है तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। बस ये है कि वो पढ़ाती ही क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज बस ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो आप 1.5x कर लो, अगर आपको मान लो स्लो लगे तो लेफ्ट भी कर सकते हो, ठीक। चलिए सो रॉबर्ट भाई साहब थे एक दिन, मस्त पड़े हुए थे, उनकी नजर पड़ गई और उनको दिखा, उन्होंने जब इसको जाके देखा तो उनको इनमें छोटे छोटे ऐसे रूम्स दिखाई दिए, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे इनको इसमें दिखे जगह, कंपार्टमेंट्स दिखे। इसको उन्होंने बोला सेल्स, कि यार ये तो सेल्स है, यानी कि जो वो छोटी सी छोटी चीज जिसको आप शायद अब और डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको ही हम कहते हैं सेल। और इस दुनिया में चाहे आप हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इस दुनिया में कोई भी चीज है वो कहीं ना कहीं सेल से बनी होती है, ठीक है, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो। कुछ सेल्स लिविंग होती हैं, कुछ सेल हमारे डेड भी होते हैं। बहुत सारी आपकी ऐसी चीजें भी आप पढ़ोगे जिनकी सेल्स यार डेड होती है, ठीक। आगे चलते हैं। तो ये कुछ पहले बात स्टैटिक है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, ये आपके एनसीईआरटी की लाइंस है। रॉबर्ट भाई साहब ने खोज की सेल की, साल इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक, माइक्रोस्कोप का यूज करके ऑब्वियसली। अब उसके बाद फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं हमारे ल्यूवेनहोइक साहब, कहते हैं कि जो हमारे सेल्स हैं ये बेसिकली इनमें से बहुत सारे लिविंग हैं और फ्री भी होते हैं। ये डिस्कवरी किसने की है? ल्यूवेनहोइक ने, ठीक। इन सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, राइट। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक एक करके आप हर वो चीज पढ़ोगे, राइट। आगे फिर नंबर आता है हमारे पुरकुंजे भाई साहब का, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का एक हमारा टर्म है, जिसको कि जो कि हमारा फ्लूइड वाला कंटेंट होता है, यानी कि जो पानी वाला कंटेंट होता है, अभी मैं ड्रॉ भी करूंगा वैसे, ठीक है। उसमें जो आपका फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म किसने दिया? उनका नाम है पुरकुंजे, राइट। एंड आखिरी में सेल की थ्योरी किसने दी थी? उनका नाम है शेल्डन एंड शॉन ने। और सारे सेल ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, ये कहने वाले हैं हमारे बच्चों। तो ये बस स्टेटमेंट है लोगों की, या किसने किसकी डिस्कवरी की है। स्टार्टिंग में आपको बस मैं वो स्टैटिक चीज बता रहा हूं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बस डायरेक्ट ही बनेगा और तो कुछ पूछेगा नहीं। जो भी आपकी एप्लीकेशन वाली चीजें हैं अभी मैं आपको ड्रॉ करके बढ़िया से बताऊंगा कि हाँ यार कोई चीज क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक। तो ये नेम अगेन पता होना चाहिए यार, क्योंकि यहाँ से पूछता है वो, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है आजकल, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं सर आगे। मैं आप हाँ एक चीज और, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्लाइड वगैरह है ना, आप चाहे तो नोट्स के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं नोट्स कैसे बनाना है, अगर आप बनाते हो वेरी गुड, वेरी गुड। नोट्स अगर नहीं बना पाते फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस केस में मैं आपको ये जो जिसमें मैं लिख रहा हूँ ना, मैं आपको ये भी भेज दूंगा, ठीक। तो आपके पास ये भी रहेगा, आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आपके पास फिर टेस्ट के क्वेश्चन भी रहेंगे। इतना करने के बाद क्या लगता है पेपर में करवाओगे? बस एनसीईआरटी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वांट आई विल सेंड यू एनसीईआरटी की वो चैप्टर भी, ठीक है। एनसीईआरटी का आपको मैं चैप्टर भी भेज दूंगा। आदित्य तुम्हारे पीछे जाएगा, ठीक है, पढ़ लो। चलिए मेरी आवाज लैग नहीं कर रही भैया जी, अपना नेटवर्क देख लीजिए एक बार, मुझे प्लीज बता दो इफ आई एम ऑडिबल एंड इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। बस हो गया फैसला। आवाज फंस रही है, नेटवर्क चेक कर लो भैया अपना, ठीक है। कोई इशू नहीं मेरे साइड से, क्योंकि मेरे साइड से अगर इशू होगा ना तो सबको होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए थोड़ा तो नेटवर्क अच्छा होना चाहिए यार, थोड़ा का मतलब ये नहीं एक दिन मेरे को मतलब पिछले बैच में एक भाई साहब भेजते हैं सर मेरे में 250 स्पीड आ रही है और फिर भी नहीं चल रहा है, तो एडमिन ने बोला भेजो जरा तो वो बाद में देखा 250 के भी है वो तो यार कम से कम 1 एमबीपीएस की स्पीड तो चाहिए ना यार, 1 से 2 एमबीपीएस की स्पीड, है ना। चलिए ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। सो वेट, यहाँ से देखते हैं यार, फोन मत करो बीच में। हेलो एक मिनट, हाँ जी। चलिए सो बेसिकली चैप्टर में हम डील किससे करेंगे यार, हम डील करेंगे सेल से, ठीक है। इस सेल के बारे में जितनी भी चीजें हैं ए टू जेड, राइट, उसके अंदर क्या है, कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कैसे अलग अलग चीजें होती है, कैसे प्लांट में हमारी अलग कहानी होती है क्योंकि प्लांट के फंक्शंस अलग होते हैं, एनिमल्स में हमारे कैसे अलग चीजें होंगी, करेक्ट। तो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ओके। एंड अगेन आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटी से हो, कुछ भी दिक्कत आपको दोस्त नहीं आने वाली, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फील करना कि आप तो ह्यूमैनिटी से हो तो ऐसा कुछ, ठीक है, सबके लिए सेम है वो। और आप वही चीज पढ़ रहे हो क्लास 9th की चीज है, क्लास 9th में आई थिंक हम सबके पास साइंस थी, ठीक है, चाहे आप बाद में जाके कॉमर्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले लिया, कुछ भी आपने ले लिया, राइट। तो ये मत निकाल दो माइंड से कि हाँ मेरी साइंस वीक है या मेरी साइंस स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसलिए आप यहाँ पे हो, आपकी वीक कुछ है इसलिए तो आप यहाँ पे हो ना, तो रिलैक्स करो, अच्छे से आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। कहानी है कि भैया जी कुछ सेल हमारे ऐसे होंगे, कुछ हमारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें केवल एक सेल से ही पूरी बॉडी बनी होती है, यानी चाहे खाना हो, पीना हो, क्लास अटेंड करना हो, लाइव क्लास में जाना हो, नाचना हो, गाना हो, खेलना हो या स्टेटस डालना हो, फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना है, सिंगल सेल होगी वही सारे काम करेगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। एग्जांपल के लिए अमीबा हो गया, राइट। बैक्टीरिया भी हमारे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आपको देखने को मिलता है, राइट। और शेमिडोमोनास हो गया, अब मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बकवास है आई नो, बट ठीक है, तुमको सामने लिखा हुआ दिख रहा है राइट। तो ये हमारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं यार जो कि केवल और केवल सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी जितने भी फंक्शन होते हैं वो केवल एक सेल परफॉर्म करती है, ठीक। बाकी हमारे जो होते हैं कुछ और ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि एक से ज्यादा सेल होते हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। यहाँ पे यार जो फंक्शन होते हैं वो डिवाइड होता है। एक काम करो भैया, ये दिल है, दिल से दिल में खून आएगा, खून को हम प्योर करेंगे, फिर हम पहुंचाएंगे, ये काम कौन कौन करेगा, हाथ उठाओ, तुम करोगे, ठीक है जाओ
ठीक, अच्छा कौन कौन सेल का एक ग्रुप बन गया है जिसको आप टिश्यू बोलते हो, वो इस काम को करेंगे, एक अलग सेल इस काम को करेगी। पॉइंट इज कि मल्टी सेलर में क्या होता है कि आपके सेल एक से ज्यादा होते हैं और जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, खाने का काम किसी और सेल का है, पचाने का काम किसी और सेल का है, रेस्पिरेशन में कोई और टिश्यूज या सेल आपके यूज होंगे, आपके मूवमेंट में कोई और टिश्यू यूज हो रहे हैं, आपके ब्रीदिंग में कोई और चीजें यूज हो रही हैं, है ना। तो इनको हम बेसिकली कहते हैं आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दो तरह के हमारे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। एग्जांपल के लिए आप लोग यार हम लोग क्या है, हमारे अंदर एक सेल नहीं है ना किसी के अंदर, है ना। हमारे में किसी के अंदर एक सेल होती तो फिर दिक्कत नहीं है ना। तो मल्टी सेलर हैं हम सब, ठीक है। फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए। आपको मेन विशेष ध्यान रखना है प्लांट्स और एनिमल्स में। और जब भी मैं एनिमल्स बोलूं बायो में, समझ जाओ हम उसमें सबकी बात कर रहे हैं, अपनी भी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अलग से ह्यूमंस आपको लिखा शायद ही कहीं मिले, एनिमल्स में ही हम सब लोग आ जाएंगे, ठीक। ये होती है कहानी, बहुत बेसिक चीज है, आई नो ये सब आपको पता भी है, लेकिन स्टिल बेस में थोड़ा सा बनाऊंगा, उसके बाद फिर सेल के घर चलेंगे जहां पे आपको मजा आएगा, ठीक है सर। बार-बार मैं रिवाइज करता रहूंगा चीजों को, आपको पूछने की नीड भी नहीं होगी, कुछ डाउट है होगा भी तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगी, ठीक। सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, खोज किसने की भैया जी, ओके साहब ने खोज की, साल इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में इसके बारे में और लोग आए टाइम टू टाइम, उन्होंने क्या क्या खोज किया, क्या क्या नाम दिया, वो भी यहाँ पे लिखा था जो आपने पढ़ा। अभी हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, कि दो तरह के हमारे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, एक वो जिनमें सिंगल सेल, एक वो जिनमें एक से ज्यादा सेल। जिनमें सिंगल सेल होगी उनमें सारे के सारे काम केवल वही एक बंदा है, वही एक सेल करेगा। जिनमें एक से ज्यादा होंगे उनमें डिवाइड होगा आपका काम। ये आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन सब के बारे में आप आगे जाके पढ़ते हो कि मसल सेल्स जो हमारी होती हैं, जो टिश्यूज बनाती हैं, मसल टिश्यूज आप पढ़ते हो, जिसमें आप पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जहां पे आप पढ़ोगे भैया जी स्मूथ मसल क्या होती है, वहां आप देखेंगे कि वॉलंटरी मसल हमारी क्या होती है, ऐसी मसल जिनको अपनी मर्जी से मूवमेंट करा पाओ। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरे हाथ में क्या है, वॉलंटरी मसल है। लेकिन अगर मैं चाहूं, क्या चाहूं कि मैं अपनी आइरिस को बंद कर दूं या बिल्कुल लाइट ना लूं, या फिर आप अगर मेरी आंख में अभी रोशनी यहाँ पे डालो तब भी मैं इसको डायलेट ना हो मेरी पिपल्स, या फिर आपको मैं देखता ही हूं लाइट में, ऐसा नहीं हो सकता। या अगर आप चाह लो कि अभी मैं, मेरा जो खून बन रहा है ना, या खून जो मूव कर रहा है बॉडी में, एक काम करो, अब तो वो छोड़ गई, अब जीने का क्या ही मतलब है, तो खून रोक लेता हूं। या दिल जो आपका टूटता है ना, कि दिल ही टूट गया तो दो हिस्से हो गए अंदर, है ना, दिल कह रहा है तो हम प्यूरीफाई करेंगे नहीं, मोटर खराब रखी है आपकी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी हमारी होती है इनवॉलंटरी मसल, जिनको हम स्मूथ मसल बोलते हैं। एक भाई साहब लिख रहे हैं क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। यार घर के अंदर घर नहीं बनाया मैंने, इसी घर में आना था, सही खोली में आया तुम, ठीक है। अब कहीं और नहीं जाना है, यही पढ़ना है, क्लास ना करना, क्लास नहीं हो रही, गजब लोग यार। हाँ, इतना भी मत करो कि आई नो कि हर चीज का आपके पास एक्सेस है, यहाँ कुछ भी दिक्कत है तुरंत मैसेज करो, लेकिन भाई प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें आप सॉल्व कर लो खुद से भी यार, ठीक है। हाँ चलो, और अगेन प्लीज गिव बस 2-3 दिन का टाइम, थोड़ा टाइम लगता है आपको भी चीज समझने में कि हाँ रिकॉर्डिंग कैसे लिखना है, लाइव क्लास कैसे करना है, या टेस्ट वगैरह कैसे करेंगे, उसके बाद मस्त फ्लो बनेगा। आप यहाँ पे 10 दिन 4 दिन के लिए नहीं हो यार, यहाँ पे 4 महीने के लिए आप हो, ठीक, रिलैक्स। चलिए, तो ये हमारी कहानी है, इनके बारे में आप एक करके ना आगे पढ़ते रहोगे कि नर्व का काम क्या होता है, या गार्ड सेल हमारे जो होते हैं, स्टोमेटा कैसे हमारा भैया जी खाना बनता है ना, उनका फूड कैसे, अपना ग्लूकोज किस प्रोसेस में बनता है। क्वेश्चन आया था आपके सीरियस में कि हमारा जो प्लांट है वो ग्लूकोज किस प्रोसेस से बनाता है, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक। इसलिए हम एनसीईआरटी की वो चीजें ही पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्त, जहां से आपसे वो डिटेल में लाइन में करके क्वेश्चन आपसे पूछता है, राइट। और अभी आपका मान लो 1-2 क्लास हो जाएगी ना, तो मैं आपको पीवाईक्यूज भी यहाँ पे दिखाने लगूंगा, तो आपसे पीवाईक्यूज भी सॉल्व होने लगेंगे जो भी इस बायो के होंगे, ओके। चलिए, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। कहने का मतलब भैया कि आपके अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, मोस्टली आपके मल्टी सेलुलर में, ठीक। तो अगर आप सेल को कैटेगराइज करो तो भैया जी हम कर सकते हैं 3 हिस्से में, 3 हिस्से में हम सेल को अपने कर सकते हैं बढ़िया से कैटेगराइज। उनके नाम क्या हैं सर? एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, एक को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये मैं भी ड्रॉ करूंगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा यार, ऐसे तो बुक में लिखा है, ऐसे तो बुक में लिखा होगा कि हाँ यार एक न्यूक्लियस हो गया, एक साइटोप्लाज्म हो गया, एक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, है ना। ऐसे नहीं करेंगे, अभी आई ड्रॉ, उसके बाद आपको एक एक चीज यहाँ पे भैया जी हो जाएगी क्लियर, ठीक। तो चलते हैं जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, जिनको आप बोलते हो डिफ्यूजन, जिनको आप बोलते हो ऑस्मोसिस, राइट। इस चीज का हम यूज समझेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन मांगेंगे। इससे हम मांगेंगे परमिशन अंदर जाने की, राइट। और ये किसको परमिशन देगा, किसको नहीं देगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हमको परमिशन मिल जाएगी तब हम जाके साइटोप्लाज्म के बारे में उनके घर वालों से मिलेंगे, और उसी में हमको न्यूक्लियस भी मिलेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इस ऑर्डर में अभी सर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए, मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ड्रॉ करके ही बताता हूँ आपको, ये तो आपको मैं भेज दूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो मैंने आपको बताया कि यार हम पढ़ रहे हैं सेल, सेल नाम का हमारा एक चैप्टर है। एक बार मुझे बस ये बता दो कि मैं व्हाइट से अगर लिख रहा हूँ और मैं ये लिख रहा हूँ येलो से, रुको, हाँ, कौन सा कलर मैं यूज करूँ लिखने का बताओ। कौन सा? नारंगी, व्हाइट। ये जब आपके टीचर को आपको फेल करना होता है ना पेपर में, ये तब वो करता है। तो डेमो है, रेडी रहना टेस्ट के लिए डेली ठीक है। चलो ठीक है, दोनों ही विजुअल हैं, दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इस बार ब्लैक वो रखा है आपका बैकग्राउंड, राइट। लास्ट टाइम से स्टार्ट किया था हमने व्हाइट में, शायद थोड़ा बहुत आइज में आपको लगता होगा, तो मैंने ब्लैक कर लिया है इसमें, ठीक है। इसलिए आपको दिखेगा। तो भैया मैंने आपको बोला कि हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, ठीक है। अब सेल होती है एकदम छोटी चीज, छोटू होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे बड़ा करके समझेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ा सा बना के समझेंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब जब आप किसी घर में जाते हो आपको सबसे पहले क्या मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, ठीक है। तो क्या सर सेल के घर में भी सिक्योरिटी गार्ड है क्या? डेफिनेटली है। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे बाहर यानी सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से प्लीज देखो, ठीक है सर, एकदम बाहर होती है। सर ये कैसे होती है सर? ये बच्चा बनी होती है लिपिड की, लिपिड का मतलब फैट आप समझ लो, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है हमारी ये लेयर, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये हमारी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। इवन ये भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता कैसे है, ये भी आपका पीवाईक्यू, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से। अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो ऊपर, अगर कोई चीज बनी ही चीनी से होगी या कोई चीज अगर बनी ही फैट से है, तो क्या वो फैट सोल्यूबल होगी, मतलब क्या वो फैट फ्रेंडली होगी? हाँ, फैट फ्रेंडली होगी, क्या लगता है दीक्षा जी, सागर जी? थोड़ा आपके नाम वाम याद कर देना, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल होगी फैट फ्रेंडली। यहाँ पे आपको सुनाता हूँ मैं कहानी, बिल्कुल ये होगी फैट फ्रेंडली यार, ठीक है। ये जो हमारी लिपिड है, ये इसी को आप फैट बोल सकते हो। तो अगर कोई चीज बनी ही फैट की है तो उसको फैट बड़ा पसंद होगा, राइट। अब होता क्या है, जब आप खाते हो खूब मीठा, मम्मी खिलाती हैं चॉकलेट या मना करती हैं चॉकलेट खाने से, या फिर जब आप
ड्रिंक करते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब आप ड्रिंक करते हो, ठीक है, कौन सा ड्रिंक करोगे? बियर नहीं, बियर तो नहीं पियोगे, देसी। जब आप देसी पीते हो तब होता क्या है? अच्छा मिल्क शेक, अच्छा अच्छा मिल्क शेक, हाँ हाँ क्यों नहीं आज से नहीं करना है ये सब, इससे सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो होता क्या पहले, जब आप ड्रिंक करते हो दोस्त, अब इसमें होगा क्या, है तो फैट ही ना, शुगर फैट ये सब तो होता है। जब आपके ये पेट में गया तो पूरे बॉडी में आपके क्या है, सेल है ना भैया, पूरे ही बॉडी में क्या है, आपके सेल है, लीवर में क्या है, आपके सेल है। तो जो आपके सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जब ये पहुंचता है इसके पास ना, देसी पहुंचता है, तो ये कहता है मेरे लिए भी लाओ क्या, मेरे लिए भी लाओ हो। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खास बात है जो कि मैं आपको बताना भूल गया हूं, पहले तो वो समझ लो। खास बात ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, यहां लिख रहा हूं, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन भी बच्चा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा हमारा सिक्योरिटी गार्ड है जो सबको अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं देता है, राइट, कुछ ही लोगों को देता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, यानी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो ऐसी है कि वो सबको अंदर आने की परमिशन नहीं देती है, कुछ ही लोगों को परमिशन मिलती है। और उन कुछ लोगों में एक आपका ये भी है। क्यों है? ये है क्योंकि ये बना ही होता है फैट का, बना ही अगर फैट का है तो फैट को तो अंदर आने देगा ना। तो जब ये पहुंचता है लीवर में आपके, तो क्या होता है, ये बोलता है एक बोतल हमको भी दे दो और जाओ अंदर, मस्त लीवर तुम्हारे घर है, जाओ मौज करो। इस चक्कर में होता क्या है, आपका फिर लीवर हो जाता है डैमेज, या आपके बाकी इंटरनल ऑर्गन्स, अगर आप ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हो, राइट, या कोई भी चीज ऐसे एक्सेस में लेते हो, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होने लगते हैं डैमेज। क्यों होने लगते हैं सर? क्योंकि पूरी बॉडी में हमारे सेल्स फैले हैं, सेल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है जो कि नशेड़ी है, उसको चाहिए नशा, उसको चाहिए फैट, उसको चाहिए लिपिड, अगर उसको मिल रहा है वो अंदर जाने दे देगा, ठीक। इस चक्कर में फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो जाते हैं डेवलप। अब यहाँ पे कैच ये है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन सबका बाप है, ठीक है, आपका ब्रेन सबका बाप है। ब्रेन कहता है इसका रोज का है, इसका रोज का है, ब्रेन अपने आप को अलग कर लेता है। जब आप अगले दिन सुबह नाले से उठते हो, है ना, याद होगा ना अभिषेक, याद है वो पल, जब आप नाले से सुबह उठते हो और आपको रियलाइज होता है ये मैं कहाँ हूँ, रात में मैं कहाँ था, तो आपका ब्रेन पता है मजा ले रहा था, तो आपका ब्रेन आपको याद दिलाता है भाई कल तो कुछ हुआ था भाई, कल तो पापा को भाई बोला था मैंने कि गाड़ी भाई चलाएगा तुम्हारा। तो ये ब्रेन आपको याद दिलाएगा, असल में उसी की करामात होती है, क्योंकि वो होता है बॉस, वो अपने आप को अलग कर लेता है, वो कहता है इसका रोज का है, ब्रेन अपने आप को ऑफ कर लेगा, सिग्नल भेजना बंद कर देता है कि पड़े रहो जहाँ पड़े जाओ। तो जब आप पी के इधर उधर घूमते रहते हैं ना नशे में, वो घूमते इसलिए रहते हैं क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेजना ही बंद कर देता है। ये जरूरी होता है, वाई, अगर ब्रेन ना करे तो आप कहीं पीते हो ब्रेन तक पहुंच जाएगा और वहां की चीजें आपकी डैमेज हो जाएंगी। तो मैं समराइज कर दूं, आपकी पढ़ाई जिसमें ये थी, पढ़ाई के बारे में सिर्फ ये था कहानी में कि आपके बॉडी में जो सेल है, या कोई भी सेल है, बेसिकली प्लांट्स में भी आपके होता है, जो उसके बाहर आपको मिलेगी कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है सर। इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये होता है सेलेक्टिवली परमीबल या फिर सेमी परमीबल। इसका मतलब ये है कि कुछ ही चीज इसके अंदर जा सकती है, कुछ ही चीज इसके बाहर आ सकती है, ठीक, सारी चीजों को परमिशन नहीं देता है। जिसको परमिशन मिल गई उसको ये बोलता है जाओ अंदर, ठीक। इस चक्कर में होता ये है क्योंकि बना होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलके, तो ये फैट सोल्यूबल भी होगा, तो जो भी फैट वाली आपकी चीजें हैं बहुत जल्दी आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। व्हाई? दिस इज द रीजन व्हाई, क्योंकि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है खुद ही नशे में है, तो वो तो अलाउ कर देगा अंदर जाने के लिए। क्लियर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी कहानी? बोलोगे क्या कभी? क्वेश्चन सिखा दूंगा यार, हलवा क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्या ही बचा है इसमें, ठीक है। लिपोप्रोटीन उसको कहते हैं, लिपोप्रोटीन, हाँ जी प्रोटीन फ्रेंडली भी है ऑब्वियसली, तभी तो मसल बना के रखते हो तुम लोग, प्रोटीन खाओगे शरीर में तभी लगता है तुम्हारे, हैं वैसे ही मरा हुआ है। एक मिनट बोल रहा, रुद्र जी ने कहा है सब क्लियर, हाँ जी सर, अनम्यूट प्लीज, रुद्र ठाकुर प्लीज अनम्यूट। लिखने का टाइम तो दूं यार, तुम ये तुम क्या डायग्राम बनाने वाले हो क्या, ये सब क्लास सेकंड वाला नोट्स बनाओगे क्या? हाँ कि सर रुको सर, साइड सर हट हट जाओ, ऐसा वाला भेज दूंगा भैया जी आपको ये, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी रुद्र जी बोलिए भाई, रुद्र जी बोलिए, तभी तो क्या समझ नहीं आया बताओ तो रुद्र, ये लो भैया, बोलोगे ही नहीं अब, उसमें आपके ऑप्शन में आ रहा होगा अनम्यूट करने का, रुद्र ठाकुर नहीं बोला, चलो ठीक है। ओके, तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब कुछ लिखा भी है, ठीक है। अगर किसी को सब भाषा में पढ़ना है कि ये तो हो गया एकदम लेमन भाषा में समझने वाला, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की सर, सबसे बाहर आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम सेल वॉल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेल वॉल किसमें होता है, किसमें नहीं होता, किसका बना होता है, आएंगे उस पे। तो ये है हमारा पहली चीज, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। सेल में आपको क्या क्या मिलता है हम ये देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने भी देखा कि सेल के बाहर हमको एक कवरिंग मिलती है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका काम होता है चीजों को अंदर आना अलाउ करना या फिर एग्जिट अलाउ करना, ठीक है। ये होता है सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन। ओके, हमारी बॉडी में जो आपको ये ऑक्सीजन और CO2 ये मूव करते हैं, ये एक प्रोसेस जिसका नाम है डिफ्यूजन, उसी से मूव करते हैं, जिसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत हेल्प करता है। कैसे होता है अभी दिखाता हूं आपको मैं, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इन चीजों को अभी आप सर समझेंगे यहाँ पे ही ड्रॉ करके। फिर आप ये देखोगे कि ये सब जो आप रखते हो पानी वानी में कैसे किशमिश आपका फूल जाता है, ठीक है। यहाँ के बाद फिर आप अंदर जाओगे, सेल के अंदर आपको क्या मिलता है, सेल वॉल में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, फिर आपका ये बाकी कुछ आपके और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, एंड आपका चैप्टर छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इस बार भी आपको क्वेश्चन मिले होंगे, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, हर साल आपको इनमें से क्वेश्चन बच्चा जी मिलने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए तो समझते हैं डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। इसको देखते हैं। लिपिड को आप फैट बोल सकते हो अजय जी, अलग कुछ नहीं है। एक सेकंड, हमें बायो के लिए कितने पेजेस लगेंगे नोट्स बनाने में? अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो उस रंग बिरंगी वाली पेन का, सतरंगी वाले का, तो शायद 8-9 पेज लगे। अगर तुम नॉर्मल वाला यूज कर रहे हो तो क्या यार, अरे एक दो पेज एक्स्ट्रा छूट जाएंगे, कुछ हो जाएगा क्या? भैया जी प्लीज नेटवर्क करना चेक कर लीजिए मैम, किसी को दिक्कत नहीं। और फैट ज्यादा हो जाता है तो सर परमिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्या? नहीं, कुल मिला के फैट को तो अलाउ ही करेगा वो, ठीक है। सेमी परमिबल का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका एंट्रेंस वो अलाउ नहीं करता है, ये ठीक है। चलिए ठीक है, नोट्स की जगह एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा भैया जी, कितना काहे घबरा रहे हो, पीडीएफ भी भेज दूंगा, ये भी भेज दूंगा, जो लिख रहा हूं वो भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, टेस्ट भी करोगे, इसके बाद भी कुछ बचता है, सिर्फ आपके एक्सक्यूज बचेंगे, है ना। ये पूछते रहो कि सर ये भी सर वो भी, इसी में बस टाइम वेस्ट करते रहो। सिंपल समझ लो, इसे रिवाइज कर लो, खत्म टॉपिक। तुमको टेंशन नहीं रहेगी नोट्स बनाना है, ये करना वो करना है, एक बार समझ लो, उसके बाद घर जाके रिवाइज कर लो, क्वेश्चन जब टेस्ट लेंगे क्वेश्चन कर लेना, खत्म। कुछ बता इसके बाद नहीं बचा। चलिए आगे करो।
ओके, तो समझते हैं डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। ये प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस प्रोसेस को समझेंगे, इसके बाद फिर हम वापस आएंगे अपने सेल वाले टॉपिक पे, ठीक है। एक भैया होता है डिफ्यूजन और एक हमारा होता है ऑस्मोसिस। आपके घर में और भी लगा होगा शायद, ठीक है, उसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन हमारा एक हो गया और एक हमारा होता है ऑस्मोसिस। समझते हैं क्या होता है। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट आपका पानी में जब होता है डिफ्यूजन, जब आपका डिफ्यूजन भैया जी होगा इन वाटर, उसी को हम नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस का। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले समझना पड़ेगा कि फिर डिफ्यूजन क्या होता है सर, है ना। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस भैया जहां पे आपकी कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज मूव कर रही होती है टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज आपकी मूव करती है टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अगेन देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है कि टॉपिक खत्म हो गया आपको डाउट हो जाएगा डिफ्यूजन में, है ना। मुझे भी पता है, बिकॉज मुझे भी वो एक्सपीरियंस कि हाँ यार, अगर बच्चा पहली बार शायद वर्ड सुन रहा होगा तो उसको कहां पे डाउट हुआ होगा, सर कंसंट्रेशन क्या होता है सर, कैसे मूव हो जाता है ना। तो आई नो, इसलिए मेरे पास एक एग्जांपल होगा इसके बाद आपको बताने के लिए। तो बस मैं आपको वही बोलूंगा कि आपको ये 3-4 दिन लगेंगे समझने के लिए कि हाँ यार कैसे मैं समझाता हूं, या कैसे आपको थोड़ा पेशेंस अगर रखोगे तो वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डाउट भी नहीं होगा भी तब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है सर जहां पे मूवमेंट आपकी होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किसके थ्रू होगी, ऑब्वियसली आपकी बीच में मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमीबल, वही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, आपके पास फोन है, ठीक है, फोन में आपकी बैटरी है मान लो 10%, तभी तो आप चार्जिंग में लगाते हो ना, है ना। सर के पास रख लेते हो इंस्टा इंस्टॉल करने के लिए, है ना, बिल्कुल इसकी तो करना नहीं है। तो 10% बैटरी है, आपने चार्जिंग में लगाया और वहां से आपके जो भी है इलेक्ट्रॉन्स बोलो, चार्जेस बोलो, आए और आपकी बैटरी फुल हो गई। हुआ क्या, हुआ ये कि जहां पे कंसंट्रेशन चार्जेस का हाई था वहां से मूवमेंट हुई आपके फोन में, जहां पे बैटरी लो बोल लो या कंसंट्रेशन लो बोल लो और आपकी बैटरी फुल हो गई। एक और एग्जांपल, तुम्हारे पास मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए, तुम अमीर हो, ठीक है। मेरे पास मान लेते हैं सर मैं पैसे से नहीं पढ़ाई से गरीब हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ऑस्मोसिस कैन फंक्शन इन लिक्विड मीडियम बट डिफ्यूजन कैन ऑकर इन ऑल थ्री मीडियम, क्या बात है। 1 करोड़ में कहां से अमीर सर, कितना चाहिए तुमको फिर। ओके ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे पास चलो 1 लाख अभी अभी अच्छा लगा, ठीक है। तुम्हारे पास 1 लाख, मेरे पास है 90,000, ठीक। अमीर कौन है इसमें बताओ, अमीर कौन है, 1 लाख वाला, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि पैसा कौन किसको देगा, ये इसको देगा ना कि भैया सुनो लो रख लो 5,000 तुम भी रख लो, दोनों के पास बराबर हो जाए। पॉइंट इसकी जो कंसंट्रेशन इसके पास ज्यादा है वही तो छोटू को देगा ना, बड़ा आदमी ही छोटे आदमी की हेल्प करेगा ना भैया। समझ में आया पॉइंट, पॉइंट समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, मैं आपको एक काम करता हूं, रिमूव कर देता हूं, ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि हाँ एक बात और, ठीक है, जितने क्लास में पढ़ाऊंगा ना, अगर मेरे को दिख रहा है ना तुम्हारे एफर्ट्स जीरो हैं, आई डोंट केयर, ठीक है, आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि एक बात जान लो, अगर आप यहाँ पे हो इसका मतलब कोई है जो नहीं है। तो ये टफ है, इतना वो टफ है, ये बेचारा अगर जीवन बनना है तो मेरी क्लास में प्लीज बताना, ठीक है। खाली परोस के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, दिमाग ना लगे, इंस्टाग्राम चलाना हो तुरंत पहुंच जाओगे, उसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, सब सर्च कर लोगे, कहां से नई स्टोरी लगती है, कहां से जरा नाम हाइड होता है, कहां से किसको क्या भेजना होता है, रोते रहोगे, बस रिजल्ट आएगा फिर रोगे। तो अगर बेचारा बनना है जीवन में दोस्त, तो दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू ऑनेस्टली। आप खुद भी डिमोटिवेट होगे, दूसरों को भी करोगे, तो वही करना है तो अपनी लाइफ में प्लीज कुछ रहो, मत आओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आके अगर आप पहली क्लास में ये बोल रहे हो कि यार ये कोई चीज टफ कितनी है कैसे करेंगे, तो भैया फिर माफ करो, सिंपल सी बात, ठीक। चलो, सो एग्जांपल सिर्फ वही है कुल मिला के कि यार ये सब एग्जांपल्स हैं, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, नहीं पता लगे तो ये सब नोट करने लगो 10,000 1,000। वापस टॉपिक पे आते हैं। डिफ्यूजन इज सिंपल, कोई भी चीज जहां पे मूवमेंट होती है आपकी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। कुल मिला के जिसके पास चीज होगी वही तो दूसरे को देगा ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। हाई से लोई मूव होगी, मैं आपको हवा के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी जाके ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी में आप दोस्त पढ़ते हो विंड क्या होता है, विंड का आप मूवमेंट पढ़ोगे वहां पे कि हवा कैसे चलती है, पुरवैया आपके गांव में बोलते होंगे पछियाओं बह रही है आज, वो क्यों बोलते हैं गांव वाले, आप पढ़ाओगे उनको जाके, ठीक है। एक तरफ से हवा जहां पे हाई प्रेशर होगा, हाई से लो ही मूव करेगी हमेशा कोई चीज, इसी को आप कहते हो सर डिफ्यूजन, ठीक। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, यही सेम चीज पानी में जब होता है, इन लिक्विड जब आपकी चीजें होती है, यानी जब पानी में हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ होती है दोस्त, उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपसे एक प्रश्न है मेरा, उसका अगर आपने जवाब दे दिया तो वो आपका एक पीवाईक्यू था, ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, यहां वाटर का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। यानी कि जहां पे पानी ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जहां पे पानी ज्यादा है उधर से लेके जहां पानी कम होगा वहां पे होगी मूवमेंट, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। किसके थ्रू होगी, थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, बीच में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, इसलिए आप इस टॉपिक को यहां पे पढ़ रहे हो। अब मुझे बताओ ये बिल्कुल सही बात, सही लिखा है, समझ में आ गया ये तो क्लियर है बच्चा जी, बढ़िया से, गुड। अच्छा, अब मैं एक बात और लिखूंगा और अब मुझे बस ये समझाना, अभी मैं पढ़ाऊंगा उस चीज को, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप भी सोचो, ठीक है, रटो मत कोई चीज, सोचो। हमारे पास इनफ टाइम है, कोई हड़बड़ी नहीं है कि आज पूरी बायो खत्म करनी है, ठीक है। यूट्यूब नहीं है 3 घंटे में आपको बस वो चीजें रिवाइज करनी है, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, रिवीजन भी करोगे, टेस्ट भी करोगे, लेकिन पहली बार तो अच्छे से पढ़ लो आराम से एकदम, ठीक है। देखो, अगर मैं मान लो ये लिखता हूँ ऑस्मोसिस की, हम एक और डेफिनेशन अगर लिखें कि ऑस्मोसिस इज सिंपल बट आपका मूवमेंट फ्रॉम एक सेकंड लोअर कंसंट्रेशन, नहीं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। क्या होता है, ये लाइन भी सही होगी या ये गलत है, ट्रू है रॉन्ग है क्या सीन है। कुछ लोग पता है क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, कुछ लोग का लॉजिक है कि सर एक बार आपने पूछा इसका आंसर ये था हाई से लो, दोबारा अगर पूछा है तो अब लो से हाई होगा, है ना कुछ तो है लॉजिक वाले। बताइए सर, बताइए। भव्या जी कह रहे हैं, बताऊं सर, नोट कर देना, भव्या जी थोड़ा टाइम हमें दें तो बेटर होगा, ठीक है। सॉल्वेंट होगा, कुछ तो रॉन्ग है, अच्छा ओके, चलो ठीक है। ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, ठीक है। अब ये रॉन्ग क्यों है, ये राइट क्यों है, ये जो समझते दोनों में अंतर क्या है। इसके लिए हमें घर से लाना पड़ेगा एक बीकर, जो कि आपको कभी भी स्कूल में देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो अलमारी में रखा जाता था कभी निकाला नहीं गया, ऐसा मेरा स्कूल था, शायद आपका बेटर रहा हो, ठीक है। एक बीकर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, क्या डालेंगे, पानी डाल देते हैं, चलो इसमें डाल दिया पानी। अब इसमें हमने शरबत बनाएंगे, डाल दिया चीनी, लो इसमें डाल दिया चीनी,
ये है चीनी, चीनी के पार्टिकल्स। ठीक, एक बात समझ लो, केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक है आपका। जब भी आप ऐसा कुछ करते हो, जिस चीज को आप डालते हो उसको आप कहते हो सल्यूट, जिसमें आप डालते हो, पानी में आप डाल रहे हो, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और फिर दोनों मिलकर बना लेते हैं सोल्यूशन। ये तीन वर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है। बेसिकली कहानी ये है कि जिस चीज को आप जिसमें मिलाते हो, जिसमें आप मिला रहे हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिस चीज को आप मिला रहे हैं उसको हम सल्यूट कहते हैं, टोटल मिलने के बाद हम उसको कहते हैं सोल्यूशन। तो ये तीन चीजें होती हैं। ठीक, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे सुगर अगर डाल रहा था, चीनी अगर मैं डाल रहा था, तो सुगर हो गया सल्यूट, पानी में डाल रहा था तो पानी हमारा हो गया सॉल्वेंट, और चीनी और पानी का घोल जिसको आप सोल्यूशन बोलोगे। ठीक, सोल्यूशन हमारा हो गया। तो ये हो गया एक ऑप्शन। अब आपसे मेरा प्रश्न है, एक और बीकर लेके आएंगे अलमारी से, अलमारी से हमने एक और बीकर निकाला, इसमें भी पानी भरा, इसमें भी पानी भरने के बाद इसमें भी हमने चीनी डाला। ठीक है, चीनी इसमें डाली है शायद 1 चम्मच, यहाँ पे 3-4 चम्मच हमने चीनी डाल दी है। ये है ऑप्शन नंबर 2। आपसे मेरा प्रश्न है एक सिंपल सा, किसमें कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा है? ध्यान रखना, वाटर का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है। एक बात मैं और बता दूं, पानी दोनों में बराबर लिया था मैंने। ठीक है, पानी दोनों में बराबर लिया था शुरुआत में, लेकिन चीनी इसमें इतनी डाली है, इसमें मैंने इतनी डाली है। ये है पहला, ये दूसरा। पहले बताओ, फिर मैं अभी समझाऊंगा। चॉइस 1 एंड चॉइस 2 में किसी एक पे टिक करना, जो भी आपका आंसर, फिर आई विल एक्सप्लेन कैसा क्यों हो रहा है। जो चाशनी में वाटर सल्यूट होगा। राहुल जी बढ़िया, ओमकार जी बढ़िया, रिचा जी बढ़िया, रिचा ओके, नाम आपके याद हो जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। बोल नहीं आया, क्या बात कर रहे हो भाई, देखो साइड में कहीं तो होगा यार, सारे लोग तो कर रहे हैं। हाँ जी, अमित जी आप बोले बताओ भाई, ऐसा बताओ, बोला था भाई, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट मैं अगर आपको चाहूं तो बस मैं आपको लिखवा दूं, ये नोट कर लो भैया, हो गया। लेकिन अगर आप ये भी समझ जाओगे तो टाइम लगेगा, एक क्लास एक्स्ट्रा लगती है और कुछ नहीं लगता। ठीक है, लेकिन उस चक्कर में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो इतना घुमाएगा। इसके ऊपर सीएपीएफ का एक क्वेश्चन आया है, वो भी करेंगे हम। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, तो आप क्वेश्चन करने लगोगे तो फिर मस्त मजा आएगा। हाँ श्वेता, भी वहां से स्टार्ट नहीं किया यार, 2-3 दिन में हो जाएगा आपसे। ठीक है, सबका डिसेबल है, चाहे आशीष जी आपका ही नहीं है, माइक वाले दिन याद आ गए। एक बार कंप्लीट इन्फो दे दो टेलीग्राम चैनल पर प्लीज। राखी जी, तुम्हारे लिए कल इंट्रो क्लास हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग आप देख तो पाओगे नहीं है ना, क्योंकि आपको फिर फोन करके बताऊं कि हाँ सर ये ऐसे होगा वैसे होगा। थोड़े हाथ पैर चलाओ, देखो रिकॉर्डिंग अगर आप कल नहीं आए तो। हो गया, ओके फाइन, ठीक है, चलो बढ़िया। तो इसका आंसर क्या दिया आप लोगों ने, मैं दिखा देता हूं रिजल्ट भी। 83% लोगों ने बस दिया है, बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं अटेंड किया आपने। चलिए, अगर आपको नहीं दिखा पोल, वो भी आप सीख जाओगे कहां पे दिखता है, कोई नहीं। ठीक है, 71% लोगों ने सही किया है, सही है। अच्छा 1 बोला है आंसर, 28% लोगों ने बोला है सेकंड में कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब एक बात समझो, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि पानी किसमें ज्यादा है और चीनी कम है। यही तो बात हुई ना, ऑब्वियसली यहाँ पे पानी ज्यादा है फर्स्ट वाले में और चीनी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन सुगर जो कि हमारा सल्यूट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यहाँ पे सुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि चीनी ज्यादा है ना आपकी, सुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है, और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और सुगर का कंसंट्रेशन लो है। अब मुझे बताओ, अगर दोनों को आप ऐसे भी खोल दो तो मूवमेंट कहां से कहां होगी? ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो पानी जहां ज्यादा है उधर से लेके यहाँ होगा ऑस्मोसिस। पानी जिसमें ज्यादा है उसमें सुगर कम है, यानी कि सल्यूट कम है। तो चाहे आप ये बोलो कि भैया जी ऑस्मोसिस इज बेसिकली मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, मैं रिपीट कर दूंगा, घबराओ नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, या चाहे आप ये बोलो कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, एक आपको एग्जांपल बस दिया था मैंने, कुछ भी हो सकता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ मूवमेंट, क्योंकि जहां पे सल्यूट कम होगा वहां पे अगर पानी है तो पानी ज्यादा होगा, राइट। और मूवमेंट कहां से कहां तक होती है ऑस्मोसिस में, जहां पानी ज्यादा है वहां से लो में होती है। आई नो कुछ लोग के ऊपर से गया है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। ठीक, देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल है सर, कुछ लोग को अलाउ करता है, कुछ लोग को अलाउ नहीं करता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, समझ में आ गया। आपको प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में भी आपको मिलता है। ठीक है सर, चलते हैं आगे। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से हम कुछ प्रोसेस करते हैं जिनके बारे में हम देख रहे हैं। उसमें एक का नाम है डिफ्यूजन, एक का नाम है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब होता है चीजें आपकी जब हाई से लो मूव करती हैं, हायर कंसंट्रेशन से चीजें आपकी लो कंसंट्रेशन में मूव करती हैं, यहाँ पे चाहे वो चीज सॉलिड में हो, कहीं और भी हो, गैस में हो, किसी में भी हो, ठीक है चलेगा। और जब ये चीज आपके पानी में होती है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, यानी हायर कंसंट्रेशन जहां पे होगा पानी का, वहां से जब मूवमेंट होती है टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पानी, इसी को आप कहते हो ऑस्मोसिस। यहां तक डेफिनेशन तो आसान थी, बस मैंने एक लाइन और बढ़ाई है, वो है ये वाली लाइन जो कि कर्व लिखा था ऐसे होगी मूवमेंट। वो लाइन ये थी कि ऑस्मोसिस को आप ये भी बोल सकते हो कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब पानी ज्यादा है, राइट। और अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब पानी कम होगा वहां पे कंपैरेटिवली, है ना। तो पानी ज्यादा से पानी कम में मूवमेंट होती है ना ऑस्मोसिस की, इसलिए तो डेफिनेशन हमारी ये होती है कि भैया जी जहां पानी ज्यादा होगा हायर पानी से लेके लोअर पानी। बट यहाँ उल्टा इसलिए है क्योंकि सल्यूट वो चीज है जो हम पानी में डाल रहे हैं, तो जहां पे वो चीज कम होगी वहीं पे तो पानी ज्यादा होगा ना, जहां वो चीज ज्यादा है डालने वाली वहां पे पानी कम होगा, और मूवमेंट होता है ज्यादा पानी से कम पानी में। इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑस्मोसिस इज नथिंग बट मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। क्लियर? और पेपर में आपसे बस वो लाइन पूछ लेता है, ठीक है, एक लाइन पूछेगा। अरे ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं इसलिए हम पानी पे फोकस कर रहे हैं भाई, ठीक है, ऑस्मोसिस की हम बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं। बोथ अविनोजी दोनों दोनों आपका सिर्फ सेलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही होता है। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। पेपर में आपसे वो एक लाइन पूछता है बस यार, उसके लिए इतनी रामायण की हमने वो लाइन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑस्मोसिस की, यहाँ मैं समराइज करके आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ऑस्मोसिस इज सिंपल मूवमेंट ऑफ, बेसिकली इसको आप बोल सकते हो डिफ्यूजन इन वाटर। जब पानी में आपका डिफ्यूजन होता है, इसी को आप, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा मेरे को, 3 तरह के आपके सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन जब हमारे पानी में होता है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, राइट। बेसिकली यहाँ क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर
से मूवमेंट होती है। अब हम वाटर की बात क्यों कर रहे हैं सर, किसी और की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोस्त हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस होता ही पानी में, ठीक है? तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बच्चा जी, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। या फिर सर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से अगर हम मूवमेंट करा दे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में, ये भी सेम बात हो गई। या अगर आप वाटर की बात ही कर रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि पानी है आपका, यहां से लेके लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? और तीनों ध्यान रखना, ये डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका होता है सेमी उसको बोलो या सेलेक्टिवली बोलो, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हमारा होता है। क्वेश्चन में आपको बच्चा जी वो कंफ्यूज कैसे करता है, मैं अभी कर दिखाता हूं कंफ्यूज। पहले मुझे बताओ ये डेफिनेशन समझ में आ गई? रटना तो नहीं पड़ेगा ना, अभी क्लियर है तीनों चीज? गुड, बढ़िया हो गया। अभी दिखाता हूं क्वेश्चन, ठीक है? रिवाइज तो हम बाद में देख लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर हम मूव करेंगे आगे, ठीक है? एक क्वेश्चन पहले आप मेरा करो, उसके बाद फिर बोल दूंगा आपको मैं। वेट, यहां मैं लिख रहा हूं। क्या लिखूं? ऑप्शन 1 लिखने तो बे, रुक जाओ। मोमेंट ऑफ वाटर, देखो लाइव में आते हो तो भैया जी वक्त लेके आया करो, ठीक है? वो जल्दबाजी वाला देखना तो 2x वाला तो लाइव में हो नहीं पाएगा ना, 2x करोगे आप, है ना? तो रिकॉर्डिंग नहीं पॉसिबल, रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो उसके बाद। टाइम है तो अगेन प्लीज प्रेफर लाइव, क्योंकि यही हम बात कर पाएंगे, थोड़ा हंसी मजाक भी करेंगे ना। घर में ऐसी लगी पड़ी तुम्हारी, माहौल पता है मुझे क्या होता है, ठीक है ना? ऐसी अलग दिक्कत चल रही है, पड़ोसी अलग बात सुना रहा है आपको, ठीक है ना? लेकिन चलेगा, अच्छे माहौल में पढ़ेंगे मस्त तरीके से, ठीक है? चलो कोई नहीं, सबको देख लेंगे, तुम्हारा सेक्शन मसला है पड़ोसी सब। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला है मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है भाई? ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक लाइन भूल गया मैं पहले वाले में, थ्रू फुल्ली परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है सर? तीसरा ऑप्शन है बच्चा जी मूवमेंट ऑफ वाटर, सल्यूट कर लेते हैं, सल्यूट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। और एक चौथा ऑप्शन है आपके लिए मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेम वही, ठीक है? सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। एक बार मैं चेक कर लूं, तो आंसर तो नहीं हो गया। वाटर का मूवमेंट हाई से लो तो सेलेक्टिवली था, फ्री था ना, ठीक है? द सल्यूट फ्रॉम लो से हाई, ठीक है? बोल रहा हूं बताइए। कुछ लोग बहुत चलाक है, बहुत चलाक बन रहे हैं सर। रिकॉर्डिंग्स नहीं शो हो रही यहाँ पे भैया जी, पढ़ा तो लूं पहले आज पहली क्लास, अभी तो शो होगी ना यार। लास्ट ऑप्शन रिपीट हो गया, क्या बात कर रहे हो? नहीं तो ये सल्यूट है ना, ये पानी था। फुली परमीबल मतलब इसके थ्रू हर चीज जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी मितेश जी, बिल्कुल जो चीज इसकी बनी है उसको लॉक करिएगा भाई। आयुष जी एक बार ही आता है यार, वो एक ही बार आएगा ना भाई, एक ही बार तो अटेम्प्ट करोगे, मैं चारों करना क्या? जो लोग थोड़ी बुद्धि लगा लेंगे उनके लिए आसान है, जो लोग ज्यादा बुद्धि लगाएंगे उनके लिए गलत है। भैया जी टेलीग्राम ओपन होगा, चैट ऑन, हाँ जी सब होगा। एक बार इसमें कुछ काम चल रहा है ना, क्योंकि अभी भाई ना तभी तो आपको डायरेक्ट भेज रहा हूँ। देखो यार एक हफ्ते लगते हैं भाई, ठीक है? स्पेशली अभी ऑफलाइन हो तो भैया सब कुछ खट्टर हो जाए। ऑनलाइन में क्या है कि बहुत चीजें, कुछ लोग सो जाते हैं, उनका होल पर्पस ही पता नहीं मुझे, क्यों लगता है कि एडमिशन मिल गया अब बस खत्म। मतलब जैसे आप एडमिशन लेके बस हो गया सिलेक्शन, उसके बाद से पूछो भैया ये तुमने लिया, कुछ मतलब ही नहीं है, क्लास होती रहेगी, एडमिशन इंपॉर्टेंट था, वो हो गया खत्म। तो ऐसा प्लीज मत करो, ठीक है? ठीक है, एडमिशन मिलने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? हर दिन एफर्ट डालेंगे डेफिनेटली होगा, तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं होगा, ठीक है? जो पढ़ेगा भी होगा ना। ओके शुभम जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता जाएगा। ऋषि जी यार सब इंपॉर्टेंट है भाई। हो गया, चलो ठीक है। रनिंग कैसी चल रही है सर? अभी तो भाग भाग के सेंटर में झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, ठीक है भाई, मंगा रहा हूँ। यही भाग दौड़ चल रही है अभी, भाग कुछ नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, ओके वेट। विवेक जी जब मैं अलाउ करता हूँ आप भी कर पाओगे। ओके फाइन, ये हैं आपके पोल के रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को चूज किया है 50% लोगों ने। देखो मैंने यहाँ आपको बोला था रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये बताया नहीं मैंने, तभी क्वेश्चन पूछा मैंने क्योंकि बताया वाला पूछना होता है लोग। तो जैसे ऑस्मोसिस में जो चीजें थी आपके, इसी को आप बोलते हो आरओ, जो आपके घर में होता है, ठीक है? इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस यार, इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हम इसी को कहते हैं, करेक्ट? और ये बिल्कुल उल्टा होगा। अगर यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो मूव था, तो इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से मूवमेंट आपकी होगी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में, ठीक है? और अगर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई में था, इसका उल्टा होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस का रिवर्स होता है ना। या आप इसमें आपके घर पे मशीन वगैरह होती है आरओ की, उसमें ये होता है कि यूजुअली क्या होता है, चीजें आपकी हाई से लो ही मूव करेंगी, लेकिन आप मशीन का यूज करके उसका उल्टा कर देते हो, वाटर प्यूरिफाई कर देते हो उससे, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल उल्टा इसका। तो क्वेश्चन में मैंने आपसे रिवर्स का पूछा हुआ था पहली बात, तो ये आधे लोगों ने ये नहीं देखा। तो मूवमेंट हाई से लो, पहली बात तो ये लिखा हुआ है फुली परमीबल, वही गलत हो गया। सेमी परमीबल होता है, और वैसे भी लो से हाई होगा, हाई से लो नहीं होता, लो से हाई होता है, ठीक है? पानी में मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो, ये भी गलत हो गया, लो से हाई होता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लो से हाई, नहीं सर, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई से लो, हाई सॉल्यूट का मतलब कम पानी,
तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, कम पानी से ज्यादा पानी में होती है मूवमेंट, ठीक है, ये है अंतर। तो खत्म होता है ये आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं सर, वो अगर एक बार देख लेते हैं तो फिर मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा था आपके जो प्यूरिफिकेशन होता है ना हमारे बॉडी में, CO2 गई, ऑक्सीजन प्यूरिफाई हुआ, ये सब डिफ्यूजन से ही होता है, ठीक है, डिफ्यूजन ही होता है अंदर हमारी बॉडी में जाके, उसी से हमारे गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट। चलिए आगे। तो यहाँ पे भाई था आपके पानी के बारे में। अब जरा समझते हैं चार तरह के हमारे, सॉरी 3 तरह के हमारे सोल्यूशन होते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताए थे, ये वाले, ये कि ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन एक्चुअली हमारे होते हैं 3 तरीके के। कौन कौन से सर, एक हमारा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होगा आइसोटोनिक, और एक हमारा होता है हाइपरटोनिक। समझते हैं क्या होता है, देखो हाइपोटोनिक में क्या होगा यार, जब मान लेते हैं, चलो यही ड्रॉ कर देता हूं मैं, मान लेते हैं ये फिर से आपका पानी है, ठीक है, आपने इसमें कोई चीज डाल दी, क्या डालोगे, किशमिश डाल दी, ये है आपका किशमिश। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब इसमें हुआ क्या, ये सॉल्यूशन हो गया ना, ये तो एक तरीके का सॉल्यूशन है ना, जिसमें आपने पानी में, पानी को आप बोलोगे सॉल्वेंट और किशमिश को आप बोलोगे सॉल्यूट, ठीक है, और ये बन गया सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पे जो कंसंट्रेशन है पानी का, राइट, यानी कि जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर का कंसंट्रेशन, यानी इस किशमिश के अंदर जो कंसंट्रेशन है पानी का वो ऑब्वियसली कम होगा, और अगर बाहर का आप देखोगे तो पानी ही पानी है, बहुत ज्यादा है। ऐसे केस में क्या होगा, चीजें कहां से, एक सेकंड, चीजें कहां से कहां मूव करेंगी, हाई से लो मूव करेंगी ना, यानी बाहर का पानी अंदर की ओर मूव कर जाएगा। यही तो आप पढ़ के आ रहे हो ऑस्मोसिस, क्या होता था, ज्यादा पानी से मूवमेंट, कम पानी की तरफ। तो इसीलिए क्या होगा, आपका जो किशमिश होगा वो फूल जाता है, वो क्या होगा भैया जी, फूल जाएगा। फिर समझा रहा हूं, फिर से देखो, रटो मत यार, ठीक है, देखो आपने पहले देखा क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो भैया जी, है ना। उसके बाद आप देख रहे हो कि यार दो प्रोसेस हमारे होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था, पानी में जब आपकी मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो की तरफ होती है, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब इसके 3 एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जो आप रियल लाइफ में करते हो। मम्मी को समझाना आज क्यों होता है, ठीक है, मम्मी को समझाएंगे कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है तो मम्मी ने तुम्हारी कटोरी में रखा पानी, कटोरी में भैया है पानी, बाउल में क्या है यार, पानी भरा हुआ है, अब इसमें डाल दिया भैया जी किशमिश। अब किशमिश के अंदर तो पानी कम ही होगा ना यार, बाहर ज्यादा है, ऑस्मोसिस से क्या होगा, बाहर का पानी अंदर चला जाएगा और सेल हमारी या किशमिश हमारी फूल जाएगी, किशमिश को पानी मिल जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जब आप कोई चीज रखो ऐसे मीडियम में जिसका कंसंट्रेशन कम हो एज कंपेयर टू बाहर का कंसंट्रेशन, उस केस में क्या होगा, उस केस में जिस चीज को आप रखोगे वो फूल जाएगी, वो पानी गेन कर लेगी, खत्म। ऐसे ही सॉल्यूशन को आप कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या समझ में आ गया किशमिश वाला एग्जांपल? और एग्जांपल होते हैं, और क्या तुम लोग उसमें चना रखते हो, राजमा रखते हो, है ना, मम्मी क्या करती है तुम्हारी, राजमा, अच्छा बताओ नहीं, ऑस्मोसिस से पानी में होता है, ऑस्मोसिस से पानी में होता है, उसको आप डिफ्यूजन कहते हैं। जब चैट डिसेबल है तो एसएमएस सब कैसे कर रहे हैं, अरे जब ऑन कर रहा हूं जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही कर रहे हैं अभी, छोले रखते हैं, चना रखती हैं, सोया संग, एग्जैक्टली, सोया संग आप रखते हो, मूंग दाल रखते हो, और क्या रखते हो, साबूदाना, इंसान भी। तुम बैठ जाओ एक दिन, अभी तुम्हारा वाला आएगा, दिमाग जो थोड़ा मोटा है ना कुछ लोग वो कैसे लूज करें उसका पानी अंदर का, अभी बताऊंगा। एक तीसरा सॉल्यूशन भी है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। हम्म हाँ जी, आप आकाश जी, सब में होगा डिफ्यूजन आपका। सर कच्चा बादाम से मिलवा दूं आपको, मतलब अभी चीज आप दोबारा यहाँ पूछ सकते थे, ठीक है। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा इसमें, ठीक है। सर जैसे वो मुंह फुला के बैठ, हाँ एग्जैक्टली वैसे ही वैसे ही। सर आरसीबी के मैच के दिन क्लास नहीं होगी ना, अभी बोलो तुम्हारा, अभी से हम निकाल के बुकिंग कर देते हैं, जाओ देखो जाके, है ना। अभी तुम्हें वही बात है ना, तुम्हारा पहला वीक है, अभी तो हंसी आ रही इन बातों पे एक हफ्ते रुक जाओ, फिर तुम देखना क्या करोगे यहाँ पे। जो भी जो मन आ रहा है वो पूछ रहे हो ना, रुक जाओ बेटा एक हफ्ते से बताऊंगा, चलो आगे चलते हैं। आइस, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एग्जांपल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे चीजों को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, जो आपको घर पे भी दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा है आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जितना मैं आज पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं सर्च करूंगा, अगर मुझे इसका क्वेश्चन मिला ना कोई भी रिवाइज में, आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बाकी अगेन वही बात है, एक हफ्ते रुक जाओ, चैट भी आप कर पाओगे, आप क्लास कैसे ज्वाइन करना है आप वो भी सीख जाओगे, आप बाकी सब कुछ आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। डेली हम टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे अपना 9:30 बजे जब क्लास खत्म हो करेगी, है ना। तो तुम अच्छे से मजा आएगा, लेकिन वही बात है कि यार वो जो डिसेंसी वाली चीज है ना यार, डिसिप्लिन वाली, उसको हमेशा ऊपर रखो, और ये जितनी भी हंसी मजाक है सब अच्छा लगेगा आपको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब पीडीएफ में नाम आएगा, और वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ रेगुलर रहोगे, मिस हो रहा है चलेगा, रिकॉर्डिंग देख लो उस दिन, ठीक है, मिस हो गया स्टिल आप खुद से करो, ठीक है, कोई और नहीं बोलेगा आपको। दोस्त 22 साल 24 साल के हो आप, ठीक है, 20 साल के हो, इस एज में मम्मी पापा आपको नहीं बोलेंगे बेटा होमवर्क कर लो, ठीक है। खुद आना चाहिए कि हाँ यार मैं कुछ जाके बोलूं मम्मी पापा को, ठीक। चलो, तो आइसोटोनिक हमारा हो गया दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो हो गया हाइपोटोनिक, दूसरा हमारा होता है आइसोटोनिक। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें यार कंसंट्रेशन बराबर होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट आपकी नहीं होगी। जैसे आपको जब लगता है इंजेक्शन ना, तो डॉक्टर ये इंश्योर करता है कि भैया जी जो आपकी वहां जहां इंजेक्शन लग रहा है, वेन्स में जो भी जहां भी लग रहा है, तो वहां का कंसंट्रेशन और आपके इंजेक्शन में अंदर वो थोड़ा बहुत देखो एयर निकालता है शुरू में, है ना, वो कंसंट्रेशन बराबर करता है। वरना फिर क्या हो, कभी कभी गलती भी हो जाती है, कभी देखा किसी को इंजेक्शन लग जाए और वहां पे सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा, कभी है ना, बहुत ही ज्यादा, कोई झोला छाप कोविड वाला लगवा लेते हो, राइट। और एक तो ये जो कॉपी पेस्ट कमेंट कर लेते हो ना, तुषार हो गए और ये हो गए, ठीक है, हाइपोटोनिक में एवरी सेल सब, तो यहाँ क्या पढ़ा है भैया जी, जो भी आप रखोगे उसमें वो भूल जाएगी। तो इसको ना प्लीज यूट्यूब मत बनाना यार, ठीक है, कि आप कमेंट कर रहे हो, मुझे दिख गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको सुन लो, क्लियर हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे सेल आपकी जैसी थी दोस्त वैसी रहेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर सेम है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, राइट, जैसा था वैसे ही रहेगा। तीसरा आपका एग्जांपल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे दोस्त ये होता है कि जब कंसंट्रेशन अंदर का ज्यादा हो और बाहर का कम हो, इस केस में क्या होगा कि वो जो चीज आप रख रहे हो कहीं पे वो लूज कर देगी वाटर और वो सिकुड़ जाएगी, वो श्रिंक कर जाएगी। अब इसका एग्जांपल आप बताओ मेरे को, इसका एग्जांपल आप बताएंगे मुझे, ऐसे आपको देखने को मिलता भी होगा नहाते हुए, काफी देर तक अगर आप नहाते हो ऐसे आपके हाथों में हो भी जाता है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ये है, मुझे एक बात बताओ, तुमको अगर मैं आज एक क्या बोलेंगे इसको, क्या पियोगे, बियर, ठीक है, तुमको आज मैं अगर एक बियर के कैन में डाल दूं, कैन मतलब टैंकर पानी वाला, ठीक है, पानी का टैंकर हमने निकाला हटवा दिया, रिजल्ट का दिन था, खुशी का दिन था, ठीक है, तुम्हारा हुआ है तब भी नहाओगे, नहीं हुआ तब भी नहाओगे, उसमें तुमको डलवा दिया मैंने, उसमें पूरे में बियर फुल है, ऊपर ढक्कन बंद, क्या होगा तुम्हारे साथ, जरा मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या होगा, मजा आएगा मजा शुरू में आएगा मजा शुरू में आएगा। सर अंजलि अरोड़ा से आपको मिलवा दूं, मेरे घर से 2 घर छोड़ के रहती है, उनसे पूछना मुझसे मिलवा बताएंगे, ठीक है। और तुम ये ना ये बंद कर दो ये काम, ठीक है, वरना मैं तुमको मिलवा दूंगा फिर सही से। हम्म
देखो जो लोग कह रहे हैं मजा आएगा करवा के देख लेंगे मजा आएगा, शुरू में बहुत मजा आएगा कि भाई क्या कहाँ आ गए, लेकिन उसके बाद आप मर जाओगे। पता है कैसे मरोगे? डिहाइड्रेशन से मर जाओगे, क्योंकि जहां पे आप हो वहां पे आपके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। बाहर तो भैया बियर ही बियर है, कहीं है ही नहीं कुछ कंसंट्रेशन पानी वानी का। तो आपके अंदर जो पानी होगा आप लूज कर दोगे उसको और आप मर जाओगे। सेम यही कहानी होती है घर पे देखा मुरब्बा बनते हुए, शायद मुरब्बा बोलते हो, आमले का बनता है गांव वगैरह में अगर कोई है तो देखा कभी? ओके हिमांशु मैं एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखा मुरब्बा या मम्मी अचार बनाती है कभी? अचार की खास बताओ मुझे क्या होता है? अचार में एक कौन सी चीज बहुत ज्यादा होती है बताइए? अचार में एक कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा होती है? मसाला, टेस्ट, नमक, ऑयल। अच्छा और हम्म, और ये जो डॉक्टर तुम बन रहे हो क्लास में ना, ये मत बनो ठीक है, सिलेबस तक रहो कहीं ना कहीं दो क्लास में एकदम डॉक्टर बनोगे बायो, क्योंकि आप बायो पहले पढ़ रहे हो तो एकदम डॉक्टर वाली फील आएगी, है ना? ओके देखो, तो मम्मी जब आपका बनाती है मुरब्बा, मुरब्बे में क्या होता है? आप देखोगे यार मुरब्बा, मम्मी से पूछना मुरब्बा ना यार बहुत जितना पुराना होता है ना उतना अच्छा होता है। एक एक साल 2 साल 3 3 साल पुराना मुरब्बा अचार देखा होगा रखा रहता है, खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लगती है ना। अब हम बैक्टीरिया आई मस्त हंसते खाते खाते, अब बैक्टीरिया वहां पे आई, इतना मीठा है वो मुरब्बा अगर आप देखोगे इतना ज्यादा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है उस मुरब्बे में वो कम है एज कंपेयर टू उस बैक्टीरिया में। तो बेचारा बैक्टीरिया मर जाएगा डिहाइड्रेशन से। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भैया जी कंसंट्रेशन जिस चीज को आप किसी में रख रहे हो उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर की सराउंडिंग, ठीक है? इस ऐसे हम सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये तो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, पेपर में आपसे नहीं पूछेगा मुरब्बा का रखा कौन चीज कहां रखी, पेपर में आपसे पूछेगा बस क्या होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक बार मैं फिर समराइज करूंगा, ठीक है? और किसी ने बोला था कि एक बार वो क्वेश्चन रिपीट कर देना दोस्तों। उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है? ऑस्मोसिस ये होता है भैया जी जब मूवमेंट आपके पानी का होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? उसी का उल्टा, मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर सल्यूट के बारे में बात करें तो सल्यूट के बारे में आपका ऑस्मोसिस क्या था? मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टुवर्ड्स हायर सल्यूट। अगर आप रिवर्स की बात करोगे उसका उल्टा था। तो मैंने आपसे रिवर्स पूछा हुआ था, ये था वहां पे। आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन हमारे होते हैं तीन तरीके के, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है? हाइपोटोनिक में ये था कि जब भी आप किसी चीज में रख रहे हो जहां पे बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है पानी का एज कंपेयर टू इनसाइड, यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट तो भैया हाई से लो होगी ना, बाहर से चीजें आ जाएंगी अंदर, ठीक है? फिर आप पूछोगे मुझसे फिर सर आरओ में मूवमेंट उल्टी कैसे होती है? क्योंकि तभी तो आप मशीन है वे हो, तभी तो आप लाइट से उसको यूज करते हो। नॉर्मली तो मूवमेंट हाई से लो ही होगा ना। तो जब भी हमारा कोई भी आप मान लो किशमिश रख दिया, कोई भी आपने राजमा रख दिया पानी में, होगा क्या? बाहर पानी ज्यादा है, कटोरी में आपने रखा है, बाहर पानी ज्यादा है, उस राजमे में पानी कम है, तो बाहर का पानी अंदर मूव कर जाएगा और अंदर राजमा आपका फूल जाएगा। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, जहां पे सेल सेल का मतलब जिस चीज को आप रख रहे हो वो पानी गेन कर लेता है और फूल जाता है। दूसरा था कि जब बराबर हो, कोई भी कंसंट्रेशन कम ज्यादा ना हो। इस केस में क्या होता है? इस केस में सर जी हमारा सेल सेम रहता है, कोई भी मूवमेंट आपका नहीं होता है, ठीक है? तीसरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये क्या होता है सर? ये हमारा होता है लोअर कंसंट्रेशन, जब भी मतलब आप कुछ रख रहे हो और आप जिस चीज को रख रहे हो उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। एग्जांपल के लिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुरब्बे में क्या हुआ? जो चीज है तुम्हारे बॉडी में पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू मुरब्बा, क्या अचार में क्या है? नमक जो है भैया जी इतना ज्यादा होता है, वही सेम चीज डिहाइड्रेशन, ठीक है? एक और इसका एग्जांपल है, मुझे बताओ आप जब वो करते हो जो आपको जुकाम होती है क्या करते हो आप लोग? जुकाम जो आपको होती है तो क्या करते हो? उससे बात करते हो अच्छा अच्छा अच्छा, दवाई लेते हो। अच्छा फूफू उसको तो ठीक कर देती होगी ना? हाँ, हॉट वाटर। अच्छा ठीक है, सब अपना अपना बता रहे हो, ठीक है? 25 पुशअप, अच्छा इनहेलर यूज कर लेते हो, ठीक है? पॉइंट ये है बेसिकली, एक मिनट को, पॉइंट ये है बेसिकली कि भैया तुमको नहीं बुलाना सीधी, रुक जाओ। पॉइंट ये है हमारा कि जब आपको गले में होती है खराश या फिर जुकाम होती है तो आप गार्गल करते हो, है ना? उसमें क्या होता है? उसमें नमक ज्यादा होता है ना? उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, बिना नमक डाले का कोई मतलब नहीं। उसमें नमक इतना ज्यादा होता है कि जब आप उसको गले में लेके जाते हो जो बैक्टीरिया होती है सेम प्रोसेस वहां भी होता है। अब उतना विजिबल आपको वो नहीं होता लेकिन अंदर हो वही रहा होता है, ठीक है? जब आप यहाँ गले में लेके जाते हो उस टाइम पे जो इसलिए उसको कितना भी तुम पी लोगे खुद से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप उसको बिल्कुल गले पे रखते हो और गार्गल करते हो, है ना? तो उससे होता क्या है? उसमें जो सॉल्ट वाला मात्रा है वो जब बैक्टीरिया को टच करता है वहां पे अगेन उसको सराउंड कर लेता है और जो कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया के अंदर वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्ट। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना पानी लूज कर देगा, राइट? और मर जाएगा और आपको आराम मिलेगा। समझ में आया क्यों करते हो? हाँ जी, तो ये थे आपके 3 एग्जांपल, साथ में रियल लाइफ में आपको क्या देखने को मिलता होगा उस चीज को मैंने आपको बता दिया। ये जितने भी रिपीट वाले हैं ना जरा रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, ठीक है? मजा आ गया, अभी तो शुरुआत है भैया जी, अभी मैं उतना वो नहीं कर रहा हूँ स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ, आराम से पढ़ रहे हो, ठीक है? बट ये चीजें बड़ी आसान सी हैं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है? आप देखो चलो कभी कुछ डाउट होता है, कोई चीज दोबारा देखनी है, आराम से आप रिकॉर्डिंग में 10 बार देखो, 2 बार 10 बार देखो, लेकिन बस देख के उस चीज को क्लियर कर लो और जब मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको रीड कर ले सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, पानी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो भैया हमारा था क्या? ये तो हमारा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की, सुनो तो, और कहां जा रहे हो? तो भैया जी जो हम गए थे ना उसके पास, अब इतने हमको लूप होल मिल गए। हम गए तो थे इस प्लाज्मा सेल के पास जहां हमको बाहर मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन बाद में जब अंदर वालों को खबर हुई कि यार ये तो नशेड़ी है, ये किसी को भी अलाउ कर देता है, तो कुछ लोगों ने एक एक्स्ट्रा सीसीटीवी अपने घर में लगवा लिया, एक एक्स्ट्रा कवरिंग सिक्योरिटी की लेयर अपने घरों में लगवा ली। इसी को नाम दिया गया है सेल वॉल, ठीक है? जो आपको सिर्फ देखने को मिलती है प्लांट्स के घर पे, बैक्टीरिया के घर पे, कुछ फंगाई के घर पे, बस एनिमल्स में आपको ये नहीं मिलता, ठीक है? एनिमल्स के घर में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो सेल वॉल इज बेसिकली आपका प्लांट, बैक्टीरिया और फंगाई में एक एक्स्ट्रा कवरिंग, बाहर से एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये बना होता है सेलुलोज का। आपके एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि भैया जी जरा बताइए इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है अबाउट सेल मेम्ब्रेन? उसकी पहली लाइन थी इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। आधे लोग उसको सही करके आए थे, लोग भूल जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक चीज है, वो बने होते हैं लिपिड और प्रोटीन के। सेल वॉल जो कि होते हैं प्लांट में और आपके फंगाई में, बैक्टीरिया में, वो बने होते हैं सेलुलोज। केवल तीनों में होता है, खत्म। परमिट करेगा, हो गया।
फिर यहाँ से आपको मैं पढ़ाऊंगा सुबह। हाँ जी, सुबह क्लास है आपकी, सुबह टाइम बता रखा है मैंने आपको 7:30 बजे कल मॉर्निंग में। अब इसकी रिकॉर्डिंग जो भी आपने पढ़ा यार, इसकी रिकॉर्डिंग वैसे खत्म कर सकते हैं बट सुबह खत्म कर देंगे इसको, ठीक है? फिर हम विजुअल स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट इसकी अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। बस हाँ, वही थोड़ा टाइम अगर आप दोगे तो राइट, अच्छा समझ में आया है सभी को क्या? थोड़ा ही टाइम दोगे तो बेटर आपको लगेगा, ठीक है? क्वेश्चंस भी होगा मस्त तरीके से और मजा भी आएगा पढ़ना। बोरिंग आपको नहीं लगेगा कुल मिला के, और बोरिंग लगेगा भी तब भी करना है। नो मैटर कितना बोरिंग है दोस्त, बिना करे पेट में नाम नहीं आने वाला। कैन आई ड्रिंक वाटर? हाँ जी प्लीज, क्या बात है, इतने तुम लोग बन जाओगे ना कि हाँ बिना पूछे कैन आई गो टू टॉयलेट, कैन आई ड्रिंक वाटर ऑनलाइन में है। नहीं, टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको अभी कुछ देर में, आधे घंटे मान लो, आधे से 1 घंटे में आपको ऐप पे दिखने लगेगी, एडमिन आपको बता देंगे, उस टाइम पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? बाकी जिसमें मैंने लिखा है ना, ड्रॉ वाला मैं आपको कल भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें और पेज